हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है आखिरकार भारत $5 ट्रिलियन पार पहुंच गया। 5 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है। क्या हो गई है भाई? पहले तो मुझे ये देखना है। 5 ट्रिलियन वही तो मैं भाई कह रहा हूँ। 5 बिलियन पहले मैं समझा, फिर वो ट्रिलियन लिखा हुआ है तो मैंने गौर से देखा तो तब पता लगा ये ट्रिलियन लिखा हुआ है। तो किस चीज में 5 ट्रिलियन पहले वीडियो देखते हैं, हमें तो इसका भाई पहले देखते हैं भाई, क्योंकि भारत का टारगेट भी है ना भाई 5 ट्रिलियन की इकॉनमी 2025 का कह रहे हैं। तो नहीं क्या भाई? क्या पता यार ये क्या पहुंच गया 2025 का वो बोल लेकिन किस मामले में पहुंचा भाई सारा जानते हैं, आखिर पे बोलेंगे। हाँ भाई, अब क्योंकि पहले पता होना चाहिए। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है भारत के लिए और भारत के आलोचकों के लिए भी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि भारत के चुनाव के कारण भारत का जो मार्केट है वो क्रैश कर रहा है, जिससे कि इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा दूसरी खबर जो पिछले कई सालों से उड़ाई जा रही है कि भारत कभी भी $5 ट्रिलियन के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। तो खैर, उन लोगों का भी ये सपना चकनाचूर होना शुरू हो चुका है और उन लोगों को मुंह छुपाने के लिए कोई जगह अब नहीं दिख रही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत ने अपने पूरे इतिहास में पहली बार $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है, बल्कि भारत इसके पार भी जा चुका है। इतना ही नहीं, भारत अब जो दुनिया के टॉप 5 देश है उसकी सूची में आने ही वाला है, बस एक कदम दूर खड़ा है। लेकिन किस चीज के मामले में हमने $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो भारत का जो शेयर मार्केट है उसकी टोटल वैल्यूएशन के मामले में भारत का जो शेयर मार्केट है वो $5 ट्रिलियन आंकड़े के पार जा चुका है। और ये भारत के लिए बहुत शानदार खबर है। क्योंकि इसका कारण यह है कि पिछले कुछ दिनों से भारत में जो स्टॉक मार्केट है वो अमेरिका में हो रही इंस्टेबिलिटी के कारण लगातार क्रैश कर रहा था। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो लगातार इंटरेस्ट रेट में बदलाव कर रहा था, जिससे कि असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर हो रहा था। लेकिन भारत में अफवाह यह उड़ाई गई, भारत में चुनाव चल रहे हैं और इन चुनाव में कुछ ऐसे परिणाम आ सकते हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट घबरा रहा है और इस वजह से ये क्रैश कर रहा है। लेकिन इस स्टॉक मार्केट ने पूरी तरीके से आलोचकों को धता बता दिया है और ये इतिहास में ऑल टाइम हाई पर चला गया है और ये मार्केट कैप टोटल $5 ट्रिलियन आंकड़े के पार जा चुका है। और इतना ही नहीं, जो ये कहा जा रहा था कि भारत की जो टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था कभी भी $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार नहीं करेगी, तो खैर उनका ये सपना भी टूट सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है आपके फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ का। क्योंकि किसी देश का स्टॉक मार्केट जब इतने भयानक रफ्तार से बढ़ता है तो इसका मतलब उसमें विदेशी निवेश तेजी से आ रहा है, यानी कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो उस देश में तेजी से अपना जो बिजनेस है उसे एक्सपेंड कर रही है। और साथ ही जो निवेशक हैं जो अपनी मेहनत की कमाई भारत में लगा रहे हैं, उन्हें यकीन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में इतनी रफ्तार से बढ़ेगी कि उनका जो पैसा है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से डबल तिबल हो जाएगा। इस बात का गवाह खुद इतिहास है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी सुपर पावर देश बने हैं, खासकर की इकोनॉमिक सुपर पावर, सबके साथ ही हुआ है। चाहे वो 1945 का अमेरिका हो या फिर 1990 का चीन, सबके एक आर्थिक सुपर पावर बनने की भविष्यवाणी पहले ही स्टॉक मार्केट ने कर दी थी। क्योंकि जो देश आर्थिक सुपर पावर बनने वाला होता है उस देश में दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा पहले ही लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है भविष्य में किस देश के साथ क्या होने जा रहा है, किस देश की बैंड बजेगी और कौन सा देश भविष्य में एक आर्थिक सुपर पावर बनेगा। भारत इसी राह पर अब बढ़ चला है और भविष्य में भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये भारत का हक है, ये भारत की डेस्टिनी जो छीन के रहेगा भारत। इसी के साथ हुई यार 1 महीने की पहले की बात है, 4 पॉइंट पहले की बात है।
हाँ। 4.2 के हाँ, इस इसी तरह तरह 1 कुछ ट्रिलियन ट्रिलियन था। हमें अच्छे तरीके से याद है। हमें देखो यार इतना याद रहता है, हमारे सब्सक्राइबर्स को भी याद होगा। बिल्कुल। एक महीने पहले 4.1 के इस तरह 4 ट्रिलियन की 4.3 इस तरह मतलब कुछ 4 था यार, ट्रिलियन हाँ। को पार क्रॉस किया हुआ किया था, था हाँ। एक महीने पहले। एक महीने के अंदर अंदर 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और लोग जो बोल रहे थे ना कि इलेक्शन के रिजल्ट कुछ अजीबो गरीब आने वाले हैं, इस वजह से लोग निवेश करते हुए डर रहे हैं, सारा कुछ आज उनके भी मुंह बंद हो गए। भाई उनकी मुंह के पिछवाड़े भी बंद हो गए होंगे, फिर ऐसी वो बात नहीं करेंगे भाई। दूसरी बात, जिस तरह लोग जो है ना पैसा लगा रहे हैं, डाल रहे हैं, उनको देखो पता चल जाता है, किसी भी कंट्री का पता चल जाता है। ये हाँ। जो स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, ये आपकी इकोनॉमी से लिंक होती है। बिल्कुल। मतलब आपकी इकोनॉमी अगर स्टॉक एक्सचेंज आपकी बढ़ रही है ना, तो समझो वो ये एक मतलब एक संकेत देती है कि मतलब आपका जो ये इकोनॉमी है ये भी बूस्ट मारेगी। देखो, और इससे ये भी पता लगता है कि भारत की मार्केट में कहाँ से लोग पैसा डाली जा रहा है। देखो हमेशा मेरी हाँ। बात याद रखना, मुख्तलिफ बड़े बड़े कंपनीज, मुख्तलिफ देश स्टॉक जो है ना मार्केट में अपना पैसा फेंकते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज के साथ वो मिलकर जो है ना ज्वाइंट वेंचर में काम भी करते हैं, सारा कुछ बड़े इनके चक्कर होते हैं। लेकिन ये अगर जिस तरीके से कोई भी कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है ना, तो और देश में मतलब फॉरेन रिजर्व वगैरह बढ़ता है, सब कुछ। जो दूसरे इन्वेस्ट करने वाले जो देश होते हैं ना, वो उनका और जो है ना एतमाद बढ़ जाता है कि यार ये इतना देश आगे जा रहा है, हमारा फायदा यही है कि हम इसी देश में जो है ना इन्वेस्ट करें। बात है भाई, इस वजह से होता है भाई ये चीजें सारे इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी मुख्तलिफ फैक्टर्स, एक स्टॉक एक्सचेंज देखता है, एक मतलब इकोनॉमी बढ़ती हुई देखता है, ये मुख्तलिफ चीजें देखकर वो इन्वेस्ट करता है, उससे पहले वो इन्वेस्ट नहीं करता। और भाई दूसरी बात देखा जाए यार, मैंने आज तक नहीं देखा, जितना मैंने देखा एक महीने में यार मैंने नहीं देखा एक महीने में $1 ट्रिलियन किसी के स्टॉक कौन होता है? मैंने तो नहीं देखा यार। हमें अच्छे तरीके से याद है, एक महीने से भी मतलब कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। हाँ, थी, अब मुझे नहीं पता यार। मतलब देखो, हाँ। यार 4 ट्रिलियन क्रॉस किया था। और मतलब हिंदी नॉलेज शो वाले भाई की वीडियो हम लाए थे और उन्होंने बोला था बहुत तेजी से जा रहा है, जल्द हम टॉप 5 में आ जाएंगे। और यही हुआ कि आज 5 और बहुत थोड़ा सा फर्क रह गया, टॉप 5 देशों में भारत आ जाएगा। तो यार ये जो चीजें हैं ना, ये फिर बताती हैं कि भारत किस तरीके से ग्रो कर रहा है, भारत का पूरी दुनिया में आजकल मकाम क्या हो गया, ये चीजें बताती हैं। और दूसरी बात भाई, आप ये भी देख सकते हो कि इंडिया की कंपनीज क्यों इतना ग्रो कर रही हैं। देखो वहां पे शेयर लोग ले रहा है, वो और बड़े लेवल पे फैलती जा रही हैं। अब टाटा की आप मिसाल ले लो, पूरे पाकिस्तान से कोई ना कोई चीज पूरे पाकिस्तान से जीडीपी टाटा ग्रुप की ज्यादा है, मार्केट कैप सबसे मतलब जीडीपी जो है वो मतलब उसकी वैल्यू टाटा की जो है पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। ये एक कंपनी है, एक कंपनी। तो सोचो भाई आगे ये रिलायंस, ये सारी कंपनी कहाँ पे पहुंचा हुआ है सिस्टम। सही बात है। और वो वक्त दूर भी नहीं है यार कि इंडिया 5 ट्रिलियन की जीडीपी जो है ना उसकी बहुत करीब होने वाली है। आपका कैसे कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।